Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। आज हम लोग जो कंप्यूटर सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से पार्ट 1 और 2 आ चुका है। ये फाइनल पार्ट है, पार्ट 3 होगा जो 301 से 500 क्वेश्चन तक इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, यानी प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्शन सी आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट, यानी इनपुट इसमें कौन कौन है? इनपुट तो खुद लिखा हुआ है और वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की ये की वाला है, क्या कहलाती है? ये सब क्या कहलाती है? मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर। नेक्स्ट, स्कैनर क्या है? यह क्या करता है? स्कैनर क्या है और यह क्या करता है? एडजस्टमेंट। क्या करता है? सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फोटो स्कैन करता है और टेक्स्ट स्कैन करता है। सिंपल सी बात है। अभी जो मैं आपको जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ये भी स्कैन किया हुआ है, यानी ये फोटो स्कैन किया हुआ है और ये टेक्स्ट भी स्कैन करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कीबोर्ड पर नहीं होता है? तो कीबोर्ड पर कौन सा नहीं होता है? तो इंटर की आप लोग जनरली प्रेस करते ही होंगे। तो नहीं होता है कौन है इसमें से? गेट, GET, गेट नहीं होता है, बल्कि डेल होता है और न्यूमेरिक की होता है जो लॉक होता है। CD किस आकार की होती है? तो CD किस आकार की होती है? आप लोग बचपन में बहुत उड़ाए होंगे, गोलाकार। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? यानी क्या है? मॉनिटर। तो किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। वही स्कैनिंग, इनपुट तो इसे एक्स्ट्रा ऑप्शन है। CD CD का काम क्या है? सीधा सीधी। तो CD किस प्रकार काम कर दिया गया? काम क्या है? तो CD है स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है? सेकेंडरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है। फ्रेंड्स, एक पिछले सेट में एक क्वेश्चन का चूंकि आंसर दिया रहता है, उसी को देख के बनाना रहता है, तो एक रॉन्ग आंसर कहा गया था। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, जो ग्रुप में पिन कर दिया गया है आंसर सुधार करके। इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो डिजिटल कैम कार्डर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है। डिजिटल कैम कार्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी डिजिटल यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। लेन क्या है? तो लेन क्या है? यानी इस तरह से है, LAN। तो लेन है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, STP कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है? जो STP है वो कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है? ऑप्शन सी RJ45 यानी RJ45। स्टार टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें कौन सा होता है? स्विच या हब। स्विच या हब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? ऑप्टिकल इसे फाइल की कैपेसिटी कितना होता है? तो 1000 Mbps। राउटर क्या है? राउटर क्या है? डिवाइस जो डाटा पैकेट को सभी आउटगोइंग लिंक में भेजता है। क्या है? डिवाइस जो डाटा पैकेट को सभी आउटगोइंग लिंक पर भेजता है। नेक्स्ट, किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है? किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है? इंट्रानेट। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायमंड में डायमंड के आकार का बॉक्स क्या दर्शाता है?
किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायमंड में डायमंड के आकार का बॉक्स क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? रिलेशनशिप। आप लोग भी रिंग सेरेमनी में डायमंड रिंग लीजिएगा या दीजिएगा, जैसा सुविधा लगे। किसी डाटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? किसी डाटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? तो किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? ईआर डायग्राम में, ईआर डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, RDBMS। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? RDBMS क्या है? तो RDBMS क्या है? रिलेशनल DBMS, DBMS। किसी वर्कशीट में डाटा किस प्रकार से व्यवस्थित यानी अरेंजमेंट होता है? किसी वर्कशीट में किस प्रकार से होता है? तो पंक्ति और स्तंभ में, यानी पंक्ति और स्तंभ जो होता है उसमें से अरेंज होता है। नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर जो डाटा को रो यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? यानी सीधा कह रहा है कि जो डाटा को रो और स्तंभ में जो प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DMS। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से अधिक एप्लीकेशन रन करता है, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आप लोग जो मल्टी टास्किंग है यही कहलाता है। नेक्स्ट, कोई कंप्यूटर जब तक बूट नहीं कर सकता तब तक कि उनके पास इनमें से क्या ना हो। कह रहा है कोई कंप्यूटर जब तक बूट नहीं कर सकता तब तक बूट नहीं, मतलब बूट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि इनमें से क्या नहीं हो। तो क्या नहीं हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मोबाइल जैसे आप लोग के पास मोबाइल भी होगा, उसको जब ऑफ करने के लिए जब आता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है फ्लाइट मोड, रीसेट, सॉरी रीसेट नहीं, रिबूट। तो ये यही कह रहा है रिबूट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। असेंबलर का कार्य क्या है? यानी फंक्शन ऑफ असेंबलर क्या है? फंक्शन असेंबलर का तो मशीन लैंग्वेज में बदलना, मशीन लैंग्वेज में बदलना। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोसेसर में दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है क्या कहलाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग, मैंने मोर देन वन प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट करता है तो क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक सेकेंड, ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का मतलब है कि बूट करना। फ्लोट ए बी कितना स्पेस यानी कितना जगह लेता है? तो 2 बाइट स्पेस कवर करता है। डबल वेरिएबल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो डबल वेरिएबल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 8 बाइट। ऑप्शन डी। सी भाषा में कितने रिलेशनल ऑपरेशन होता है? तो सी भाषा में कितना होता है? ऑप्शन बी 8, सॉरी ऑप्शन बी 6, 8 नहीं 6 है। लिंक क्या है? यहां पे देखिए लिंकर लिखा हुआ है, यहां पे लिंक है, तो इंग्लिश वाले को वैलिड देखना है। लिंक क्या है? ऑप्शन डी एनालाइजिंग टूल, एनालाइजिंग टूल। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कीवर्ड स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है? इन स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है कौन सा कीवर्ड को? तो स्कैन। स्टॉक मार्केट का आकलन करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो पाई चार्ट का। किसका? पाई चार्ट का। किसी वर्कशीट में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? यानी किसी वर्कशीट में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? रो कर सकते हैं,
कॉलम कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट कर सकते हैं, यानी इंसर्ट का उपरोक्त सभी। एक्सेल विंडो के किस मेनू से कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं, यानी एक्सेल विंडो के किस मेनू से कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं। एक्सेल में किस पार्ट से करते हैं, फॉर्मूला बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डॉस आधारित स्प्रेडशीट कौन सा है। डॉस आधारित स्प्रेडशीट कौन सा है। ऑप्शन डी लोटस 1, 2, 3। हाइपरलिंक इनमें से क्या हो सकता है, यानी हाइपरलिंक का क्या पॉसिबिलिटी है गिवन ऑप्शन में से। तो पिक्चर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पिक्चर, टेक्स्ट, उपरोक्त सभी। ऑपरेटर क्या कहलाता है, यानी ग्रेटर ग्रेटर जो दो ऑपरेटर है, दो क्या कहलाता है। तो एक्सट्रैक्ट और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, एक्सट्रैक्ट और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, यानी ऑप्शन सी 1 और 2। जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नया डाटा टाइप बनाने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाती है। क्या कह रहा है, जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नया डाटा टाइप बनाने की कैपेसिटी होता है तो वह क्या कहलाता है। तो एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कहते हैं ना कि आप मुझे मान लिया कि सेंटर आपका 5 किलोमीटर है स्टेशन से, तो स्टेशन रेफरेंस हुआ, स्टेशन से आपका 5 किलोमीटर। इस तरह से रेफरेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है। कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा है। ऑप्शन बी जावा। इनमें से कौन सा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, एरे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो ऊपर देख चुके थे एरे जो डाटा स्ट्रक्चर था, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है। ऑप्शन सी ट्री। ऑप्शन सी ट्री जो है एक तरह से ये नेटवर्क कनेक्शन कराता है, इस तरह से बहुत सारे को एक जगह कनेक्ट करता है। हर एक अवयव यानी एलिमेंट को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्च। यानी आप लोग भी सर्च करते हैं @kern ISPCS एकेडमी। दी हुई वैल्यू के आधार पर किसी अवयव यानी एलिमेंट को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सर्च। क्वेश्चंस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, किस डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को सामने यानी फ्रंट से हटाने हेतु या डिलीट करने के पीछे और पीछे यानी रियर से डालते हैं। कह रहा है किस डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को सामने यानी फ्रंट से हटाते हैं, डिलीट और पीछे यानी रियर को डालते हैं, किसको कहते हैं। ऑप्शन बी क्यू। ऑप्शन बी क्यू होगा। नेक्स्ट, www की खोजकर्ता कौन है। तो www के खोजकर्ता कौन है, टिम बर्नी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 48। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 47 ही है। स्वयं इनमें से किससे संबंधित है। इनमें से किससे संबंधित है, 8 से। स्पैम है, स्पैम इनमें से किससे संबंधित है, तो
8 से, ऑप्शन बी। वह डिवाइस जो किसी डाटा को संचार लाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, यानी वह डिवाइस जो किसी डाटा को संचार लाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, मॉडेम। कर लीजिए, स्पैम इनमें से किससे संबंधित है? जो स्पैम जो संबंधित है 8 से नहीं, उपरोक्त में से कोई से नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, कंप्यूटर गेम इत्यादि किसमें, इससे इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये आंसर मिसमैच हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा एक सूचना तकनीक शब्द नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द नहीं है? तो स्पेस, साइबर स्पेस है, अपलोड है, मॉडेम है, तो लाइट स्टोरेज नहीं, यानी ऑप्शन सी। आईटी का पूर्ण रूप क्या है? आईटी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ये एक सेट कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। एस मॉनिटर या स्कैनर भी कहलाता है, तो मॉनिटर और स्कैनर कौन कहलाता है? ऑप्शन सी, डिस्प्ले। ऑप्शन सी, डिस्प्ले, चूंकि अगर आपके घर में डिस्प्ले होगा तो मॉनिटर भी काम करता है, स्कैनर, चूंकि मोबाइल से भी इसको आजकल कनेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह से देख सकते हैं याद करने के लिए। वह स्थान जहां पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं, यानी संग्रहित किए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन बी, कहाँ पे? मेमोरी में। ये होता है दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। किसी सीडी को कंप्यूटर में चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सीडी को कंप्यूटर में चलाने किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, सीडी ड्राइव। फ्रेंड्स, अगर आप पुराना वाला आपने देखा होगा, या अभी भी अगर आपके पास अगर सीपीयू है तो वहाँ पे एक बटन होता है जिसे क्लिक की जगह ये बाहर आ जाता है। इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है, यानी सिस्टम यूनिट का पार्ट है? इनमें से कौन सा एक? तो सीपीयू। नेक्स्ट, वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है, क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड इसमें ही रहता है। इनमें से अलग कौन सा है? तो अलग कौन सा है? प्रिंटर। कैसे? देखिए, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये सब क्या है? एक तरह से इनपुट का काम करता है, इनपुट डालने का, जबकि ये आउटपुट एक तरह से प्रोड्यूस करता है। MICR में C से तात्पर्य क्या है? तो C से तात्पर्य क्या है? कैरेक्टर। पिछले वीडियो में मैंने बताया है फुल फॉर्म, तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्कैनर का कार्य क्या है, यानी स्कैनर किस तरह, कौन सा कार्य करता है? तो पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन भी। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। डैश के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है, किसके द्वारा? जॉयस्टिक। माउस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। कैपिटल लेटर यानी अक्षर लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्स लॉक का। यहाँ पे होता है, मतलब इस तरह से कीबोर्ड में इस पार्ट पे होता है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में किस के द्वारा जुड़े होते हैं? तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? नेटवर्क के माध्यम से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक दूरसंचार उपकरण है? दूरसंचार उपकरण कौन है? कीबोर्ड है नहीं, माउस है नहीं, प्रिंटर है नहीं। ऑप्शन डी, मॉडेम है। फ्रेंड्स, कभी कभी एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए यूपीएससी में, कम से कम आपको मतलब 30+ क्वेश्चन बन जाता है एलिमिनेशन ट्रिक से। यह निर्देशों का संग्रह होता है, यानी निर्देश का, यानी जो कमांड्स है उसको संग्रह कहाँ होता है? प्रोटोकॉल, यानी ये क्या है? एक तरह से निर्देश है। यह डिवाइस जो नेटवर्क को बिना केबल से जोड़ सकता है, क्या कहलाता है? जो बिना वायरलेस, जैसे आपका ब्लूटूथ, आपका डाटा, वाईफाई। इनमें से सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है? तो सिंगल साइट नेटवर्क की बात की जाए तो DSL। क्या है? DSL। नेक्स्ट, DSL किस प्रकार का कनेक्शन है? तो DSL किस प्रकार का कनेक्शन है? स्लो।
नेक्स्ट, किसी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? तो किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? ड्राइवर को। नेक्स्ट, कंपाइलेशन की प्रक्रिया से क्या बनता है? तो कंपाइलेशन की प्रक्रिया से क्या बनता है? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन सी। किस डिस्क का इस्तेमाल कोल्ड बूट के लिए किया जाता है? तो कोल्ड बूट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस्टम डिस्क का। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोडिंग। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाता है क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। अंकित और सांख्यिकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा कीवर्ड स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टोरेज क्लास की तरह किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन डी, स्कैन्स। नेक्स्ट, सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करता है। इनमें से, यानी जो उपरोक्त दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करता है? कौन करता है? इक्वल वाला साइन, सॉरी, हाँ, इक्वल वाला साइन, डी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा एक वैलिड कीवर्ड है? वैलिड कीवर्ड कौन सा है? तो नंबर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्केलर डाटा टाइप है? तो स्केलर डाटा टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए, फ्लोट। 26 है, इन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा एक वैलिड कीवर्ड है? तो वैलिड कीवर्ड है साइज ऑफ है। क्या है? साइज ऑफ है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा एक स्केलर डाटा टाइप है? तो स्केलर डाटा टाइप कौन सा है? फ्लोट। क्या है? फ्लोट। नेक्स्ट, सी किस प्रकार का भाषा है? तो सी किस प्रकार का भाषा है? तो प्रीसिजरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंट वेरिएबल की अधिकतम रेंज कितनी होती है? 29 क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 32,768 माइनस से 32,767 तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, HTML में पेज डिजाइनिंग इनमें से क्या कहलाती है? पेज डिजाइनिंग इनमें से क्या कहलाता है? तो वेब पेज। नेक्स्ट, HTML प्रोग्राम इनमें से किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर के द्वारा। HTML के मुख्य आविष्कारक कौन है? यानी HTML का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर-ली। नेक्स्ट, HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? यानी इसको HTML प्रोग्राम में सेव किस तरह से किया जाता है? ऑप्शन बी, .html। HTML पहली बार किस सन में प्रकाशित, यानी विच ईयर पब्लिश्ड? फर्स्ट टाइम किस ईयर में पब्लिश किया था? 1990। किसी वेब पेज को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी वेब पेज को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? URL। किसी फंक्शन के भीतर फंक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेस्टेड। नेक्स्ट, 37, जब MS वर्ड और एक्सेल को आपस में जोड़ते हैं तो इनमें वर्ड किस प्रकार से कार्य करता है? यानी MS वर्ड और एक्सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार से वर्क करता है? तो
क्लाइंट की तरह। नेक्स्ट, वह चाबी यानी वह की जो किसी रिकॉर्ड की पहचान करती है, यानी किसी रिकॉर्ड की पहचान करती है, क्या कहलाता है? प्राइमरी की, प्राइमरी की। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो RDBMS, क्या है? RDBMS। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डाटा वेब ऑब्जेक्ट का एक प्रकार नहीं है? इन डाटा वेब ऑब्जेक्ट का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी वर्कशीट, वर्कशीट। इनमें से किस डाटा स्ट्रक्चर से दोनों तरफ से अवयव यानी एलिमेंट इंसर्ट या मतलब डाला और निकाला, मतलब डिलीट या इंसर्ट किया जाता है या जा सकता है? तो किसके थ्रू? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। एरे क्या है? ये एरे क्या है? ऑप्शन बी क्या है? होमोजीनियस डाटा टाइम, होमोजीनियस डाटा टाइम। नेक्स्ट, स्टैक में डाटा कहां से इंसर्ट होता है? स्टैक में डाटा कहां से इंसर्ट होता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, स्टैक ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होता है? स्टैक ओवरफ्लो कब होता है? तो जब स्टैक में अधिकतम एलिमेंट होते हैं, अधिकतम अवयव होते हैं। नेक्स्ट, इसका A+B और C-D का प्रीफिक्स क्या होता है? यानी क्या होता है? ऑप्शन सी स्टार प्लस AB माइनस CD। वह गुप्त कोड जो किसी प्रोग्राम को सुरक्षित रखता है क्या कहलाता है? पासवर्ड, जो आप लोग अपने मोबाइल में लगा कर रखते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ही होगा या बी, जो भी हो, क्योंकि दोनों कॉमन है, बट ये मिस प्रिंट है, तो आप पासवर्ड ही इसको समझे। ईमेल, ईमेल भेजने इनमें से क्या कहा, क्या है? मतलब ईमेल मतलब भेजा तो इसको क्या कहते हैं? एक तरह से क्या है ये ईमेल? तो पत्र लिखना कहते हैं ना, चिट्ठी भेज रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर किसी सर्वर से सूचना इंटरनेट के जरिए ग्रहण करता है, यानी क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर किसी सर्वर से सूचना ग्रहण करता है क्या कहलाता है? जो कहलाता है यानी 48 का ऑप्शन सी डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, फोर्टी 49 यहीं पर है। जंक ईमेल इनमें से क्या कहलाता है? तो जंक ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम, जो आपके मोबाइल ईमेल में ये आपको दिखेगा, या कभी कभी आता है कि स्पैम में जाके चेक करें। इंटरनेट इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है? इंटरनेट क्या सुविधा प्रदान करता है? आपके पास ईमेल गया होगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर फाइनली सेलेक्टेड। वेब पेज देखना होता है, सर्वर से जुड़ना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स वेट कीजिए, आप लोग की ये सुविधा जरूर मिलेगा। आई विश 401 से है और ये 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बाकी 401 से इस सेट में देखेंगे। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? तो ALU, इनमें से क्या है? ALU। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगा होता है? हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में। नेक्स्ट, वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है, आउटपुट देता है, यानी वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो कि कई सारी सुविधाएं, कई विशेषताएं प्रोसेसिंग की रखता है? कौन रखता है? मिनी कंप्यूटर। वह प्राथमिक मेमोरी जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? रैम। क्या है? रैम। क्योंकि ये
मतलब जब तक सिस्टम वर्क कर रहा है तब तक इसी का इस्तेमाल होता है, जबकि परमानेंट में होता है रोम, ROM, जिसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहता है? रोम में, ROM में, क्योंकि ये क्या रहता है, ऑलरेडी सेव रहता है, जबकि रैम वाला ओपन हुआ, क्लोज हुआ, बात खत्म। किस प्रकार के किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है? किस प्रकार का रहता है? वेयर। किस प्रकार का रहता है? वेयर। किसी प्रिंटर की विशेषता किस आधार पर तय की जाती है? यानी प्रिंटर जो का पैमाना क्या है? डॉक्टर प्रति इंच, डॉक्टर प्रति इंच, डॉक्टर नहीं बल्कि डॉट प्रति इंच होता है, इस तरह से। इनमें से किस मेमोरी को बार बार चार्ज या रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किसको आवश्यकता होगी करने की बार बार? ऑप्शन बी, डी रैम, डी रैम को। सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं? तो सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार संग्रहित करते हैं? लेजर बीम के द्वारा। इसीलिए देखिए कि जो पुराना सीडी है वो सनलाइट में जाता है तो रेनबो यानी इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। कोई फायरवॉल नेटवर्क को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो नेटवर्क को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? इंट्रूडर और अनवांटेड नेटवर्क को, इंट्रूडर और अनवांटेड नेटवर्क को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क है, वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क है, इनमें से कौन है? तो फ्रेम रिले। इनमें से कौन किसी सिक्योरिटी वफर की तरह किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क यानी बाहरी नेटवर्क के बीच काम करता है? तो कौन करता है? फायरवॉल। किसी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? यानी क्लाइंट सीधा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? तो फाइल किसी सर्वर पर और किसी पीसी पर संग्रहित हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी डाटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है तो सही क्रम क्या है? डाटा को जब इनकैप्सुलेट किया जाता है तो सही क्रम क्या है? इसमें से बताना। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो जाएगा डाटा, फिर सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और बिट, ऑप्शन सी। MS DOS डैश है। MS DOS क्या है? कमांड ड्राइव। वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो हार्ड ड्राइव पर, ऑप्शन डी। स्पूलर क्या है? स्पूलर क्या है? तो प्रोग्राम जो प्रिंटिंग जॉब के प्रिंट होने को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट, इंटरप्ट हैंडलर क्या है? इंटरप्ट हैंडलर क्या है? तो विशेष कोड जो आग्रह को व्यवस्थित करता है, यानी विशेष कोड, स्पेशल कोड है जो रिक्वेस्ट को एक तरह से क्या करता है? अरेंज करता है। नेक्स्टिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बीच प्रोसेसर के समूह को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है? कौन सा फंक्शन वैल्यू इंटीजर रिटर्न करता है? ऑप्शन ए, गेट डब्ल्यू, इस तरह से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है? यानी फंक्शन कौन जो मेमोरी एलोकेट करता है ब्लॉक को? ऑप्शन सी, मेलोक। नेक्स्ट, मेलोक फंक्शन किस हेडर फाइल में स्थित होता है? किस हेडर फाइल में स्थित होता है? ऑप्शन बी, stdlib.h। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा टर्नरी
टर्नरी ऑपरेटर है? इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? कौन? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 25, इनमें से कौन अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है? अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन है? गो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 6, किसी पेज को प्रिंट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? किसी पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। वह सॉफ्टवेयर जिसमें रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ होता है, यानी कॉलम और रो होता है, वो क्या होता है? यानी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस मेनू बटन का इस्तेमाल होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन सी, टूल को। क्वेश्चन नंबर 29, कंट्रोल और जेड बटन दबाने पर क्या होता है? कंट्रोल और जेड बटन दबाने पे क्या होता है? अंडो। नेक्स्ट, किसी टेबल में फॉर्मूला अपडेट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल होता है? F9। फ्रेंड्स, जैसे अंडू और रीडू का जो आपको जो डाउट होता है, आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको क्या कर रहे हैं? डिलीट मार दिए। इसी तरह से रीडू भी होता है कि उसको वापस गेन करते रहना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, हर एक लिंक्ड लिस्ट के दो भाग इनमें से कौन सा है? यानी जो लिंक्ड होता है, जो लिंक जो शेयर किया जाता है, उसका टू पार्ट कौन सा होता है? दो भाग जो होता है, एक होता है डाटा, दूसरा एड्रेस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको याद होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ, यानी एक कनेक्टेड ग्राफ बिना किसी साइकिल के होता है। तो बिना साइकिल का होता है क्या? टी ग्राफ। जो टी ग्राफ है, ये कनेक्टेड ग्राफ बिना साइकिल का होता है। एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा ग्राफ ट्रांसवर्सल है? यानी इनमें से कौन सा ग्राफ ट्रांसवर्सल है? कौन सा है? यानी ऑप्शन ए DFS और BFS। नेक्स्ट, इनमें से कौन शेपनिंग ट्री से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए क्रुस्कल एल्गोरिथम। डिवाइडेड और कन्क्वायर क्या है? इन डिवाइडेड और कन्क्वायर क्या है? तो क्या है? मर्ज सॉर्ट। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। इंटरनेट क्या है? जस्ट अपने ऊपर देखा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट सर्फिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, कौन सा है? ब्राउजर। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? एक तो IP या TCP। किसी ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है? तो ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है? एट द रेट ऑफ, जैसे है ना करण KMR213@gmail.com। इनमें से कौन सा एक नंबर सिस्टम किसी 32 बिट के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 2। इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम किसी 32 बिट के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 2। इनमें से किसका एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है?
एक्सेस टाइम यानी पहुंच सबसे तेज जल्दी कौन करता है? सेमीकंडक्टर, जिसका चिप बनता है। डीएमए क्या है? डीएमए क्या है? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। किस मेमोरी को डाटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है? किस मेमोरी को पड़ता है? डीरैम। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर आपने देखा है। कितने बिट एक बाइट कहलाता है? तो कितने बिट एक बाइट कहलाता है? 8। अधिकतर कंप्यूटर क्राइम किसके द्वारा किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किया जाता है? हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? तो पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? स्पूफिंग। स्पूफिंग। हानिकारक प्रोग्राम क्या कहलाता है? हानिकारक प्रोग्राम क्या कहलाता है? मालवेयर। वह प्रोग्राम जो देखने में उपयोगी होता है लेकिन डाटा को नष्ट करने का काम करता है। देखने में तो उपयोगी होता है लेकिन डाटा को नष्ट कर देता है, वो कौन सा होता है? ट्रोजन। कौन सा होता है? ट्रोजन। यानी क्वेश्चन नंबर 450वां नंबर है। वह प्रोग्राम जो एक डिस्क से दूसरे डिस्क में पहुंचता है और हानिकारक कार्य करता है, क्या करता है? वायरस। फ्रेंड्स, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीड टू बी सपोर्ट्स एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451 नंबर क्वेश्चन है और ये आखिर सेट है, फिर 500 पुर जाएगा। कह रहा है कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? तो बाइनरी को। किसको करता है? बाइनरी को। बिट का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। सर्वर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? नेटवर्क के द्वारा। किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है? फ्रेंड्स, इस्तेमाल शब्द ठीक नहीं, इसलिए आप मने मन उपयोग शब्द को प्रयोग करें। किसका होता है? बी, टच स्क्रीन कायोस्ट। टच स्क्रीन कायोस्ट। MP3 क्या है? MP3 क्या है? तो साउंड फॉर्मेट है। टच पैड किस पर आधारित होता है? टच पैड किस पर आधारित होता है? उंगलियों के ताप पर, यानी फिंगर टेम्परेचर पे। कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है? कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। क्वेश्चंस रिपीटेड है। इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है, यानी विच इज नॉट प्रेजेंट इन द लैपटॉप? कौन डिवाइस? ऑप्शन बी, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर कर सकता है, यानी प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर करता है, वो क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। डाटा ट्रांसफर की स्पीड मेजर करने के लिए मात्रक क्या है? यानी डाटा स्पीड जो मेजर किया जाता है किस में? तो किस मेजर किया जाता है? बॉड रेट में। बॉड रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेस बैंड सिस्टम क्या है? व्हाट इज द बेस बैंड सिस्टम? तो एक नेटवर्क सिस्टम है जहां चैनल सिंगल डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 बेस बैंड सिस्टम दोनों है। वह डिवाइस जो डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है क्या कहलाता है? एक जगह से दूसरी जगह भेजता है क्या कहलाता है? कैरियर। इनमें से कौन सा एक सर्वर यानी क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं है? यानी सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या नहीं है? पिंग। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में
ट्रांसफर करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, बदलता है, कौन करता है? ऑप्शन डी, RARP। नेक्स्ट, रॉ यानी कोई कच्चा फैक्ट क्या कहलाता है? कोई कच्चा फैक्ट क्या कहलाता है? डाटा, ये रॉ मटेरियल रहता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। किसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को क्या, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का क्या नुकसान है? डाटाबेस का क्या नुकसान है? तो ये है अधिक खर्चीला है। क्या? अधिक खर्चीला है। नेक्स्ट, इनमें से किसे छोड़कर सभी किसी डाटाबेस इन्वायरमेंट में उपस्थित रहता है? तो उपस्थित क्या रहता है? यूजर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या दरोगा का, तो मैं बीपीएससी का मतलब पीटी से लेकर इंटरव्यू हॉल तक, पेपर वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक के डिटेल प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, और प्रीलिम्स से मेंस इंटरव्यू तक के डिटेल जो आपको इंफॉर्मेशन है वो आपको एक्सपीरियंस एंड सिलेक्टेड बंदे के साथ शेयर करूंगा। रिपोर्ट जनरेटर किसके काम आता है? तो किसके काम आता है? फाइल प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन बी। एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर किसी रिकॉर्ड को किस नाम से पुकारता है? एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर किसी रिकॉर्ड को किस नाम से पुकारता है? तो टपल। किसको? टपल। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है? तो जो प्रोसेस स्टेट नहीं है कौन सा है? प्रिविलेज नहीं है, एक तरह से प्रायोरिटी होता है। तो ब्लाउस्ट, रेडी, रनिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। थ्रेसिंग की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के कारण। थ्रेसिंग समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के कारण। नेक्स्ट, पीसीबी क्या है? पीसीबी क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्रिटिकल रीजन क्या है? क्रिटिकल रीजन क्या है? तो क्रिटिकल रीजन है एक कोड जहां पर एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस रन होती है, यानी ऑप्शन ए, एक कोड जहां पर केवल एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस रन होती है, क्रिटिकल रीजन है। फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में भी दिखेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन आए। इंपॉर्टेंट ये है आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सही करें, बाकी आप एलिमिनेशन ट्रिक के उपयोग करें, क्योंकि एलिमिनेशन ट्रिक्स यूपीएससी एंड सीसेट में काफी मददगार होता है। सेल क्या है? तो कंपाइलर का एक पार्ट है, यानी एक भाग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी, फंक्शन की रिटर्न टाइप। पॉइंटर किस प्रकार का है? पॉइंटर क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्लोट पॉइंटर को प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? फ्लोट स्टार PTR। नेक्स्ट, सी भाषा में लॉजिकल एंड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? एंड से। सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप दे रहे हैं, ऑप्शन बी 3। HTML में img src इक्वल picture.gif इक्वल सेंटर डैश ग्रेटर इनमें से क्या है? ये क्या है? एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। नेक्स्ट में किसी चित्र को प्रदर्शन करने दिखने के लिए क्या तरीका है? तो इमेज src इक्वल प्रिंट पिक्चर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इनमें से कौन वेब स्टैंडर्ड बनाता है? तो वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ब्लिंक, वी लिंक,
का मतलब क्या है? वी लिंक का मतलब क्या है? विजिटेड लिंक। किसी टेक्स्ट को बोल्ड लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेटर देन स्मॉल बी। ये फ्रेंड्स आप मोबाइल में भी इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं? तो कॉलम को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा को अपने पास रखता है? तो कौन सा रखता है? टेबल। क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल में स्तंभ कॉलम क्या है? तो फील्ड है। 37 ये हो चुका है। 38, MS एक्सेस 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेस 2003 का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? MDB। ऑप्शन .mdb यानी ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का सही प्रारूप नहीं है? जो सही प्रारूप नहीं है वह है ऑफिस 2007। किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल की गई वैल्यू जो कि बदलती नहीं है, जो नहीं बदलती है वो क्या है? कांस्टेंट। कहते हैं कांस्टेंट रहना। C++ में ओवरलोडेड फंक्शन क्या है? तो C++ में जो ओवरलोडेड है एक ही नाम के फंक्शन का समूह। ऑपरेटर ओवरलोडेड क्या है? तो ऑपरेटर ओवरलोडेड जो है C++ किसी ऑब्जेक्ट के साथ कार्य करता है। पहले से उपस्थित C++ ऑपरेटर का एक नई परिभाषा देना, यानी A और B। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, किसी डिस्ट्रक्टर को कितने आर्गुमेंट होते हैं? किसी डिस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट होते हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी कंस्ट्रक्टर किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कंस्ट्रक्टर का जो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, और दूसरा डाटा मेंबर कंस्ट्रक्ट के लिए, यानी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, डाटा मेंबर कंस्ट्रक्ट के लिए। ऑप्शन सी 1 2 दोनों। C++ में बाय डिफॉल्ट फील्ड किस क्लास में होता है? C++ में बाय डिफॉल्ट फील्ड किसी क्लास में होता है। किस क्लास में होना चाहिए था? तो किस में होता है? ऑप्शन सी, प्राइवेट में। क्वेश्चन नंबर 46, बाइनरी ट्री जिसमें हर एक नोड के 0 अथवा 2 चाइल्ड हो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 47, 2 डायमेंशनल एरे इनमें से क्या कहलाता है? यानी 2 आयामी 2 डायमेंशनल क्या कहलाता है? टेबल एरे और मैट्रिक्स एरे, यानी ए बी। ऑप्शन ए बी हो जाए, यानी आंसर सी। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकता है? तो कौन कर सकता है? रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस अवयव को स्टोर नहीं कर सकता है? जो नहीं कर सकता ए रे। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स टेलीग्राम पे तो ज्वाइन किए हुए हैं, बट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। जब कोई डाटा या अवयव किसी डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट किया जाता है, यानी डाला जाता है, और उसमें उसे रखने के लिए स्पेस ना हो, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कोई उसमें इंसर्ट किया गया और स्पेस ना हो तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। इसलिए देखिए जीवन में बहुत कुछ ओवरफ्लो होता है। नीड टू बी कंट्रोल एंड फोकस ऑन स्टडी। सो प्लीज थैंक यू। ये 500 का सेट पूरा हो गया। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू।